हरे कृष्ण। हम रोज किसी ना किसी तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हमें रोज जपा करना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम आना चाहिए, कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमने ये भी डिस्कस किया है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं। लेट्स डिस्कस। आज हम वो डिस्कस करते हैं कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। अच्छा, कईयों को लगता है कि अभी हम यंग हैं और ये इतनी आध्यात्मिक बेनिफिट्स ज्यादा उनको वो रिलेट नहीं कर पाते हैं कि इतना ज्यादा सिर्फ आध्यात्मिक बेनिफिट्स हैं, ये है। हालांकि दैट इज द इंटरनल बेनिफिट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट हम आज ये भी देखेंगे कि अदरवाइज ऑल्सो आपकी लाइफ में इससे क्या क्या अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, जिसके लिए आप अदरवाइज बहुत मेहनत करते हो उस रिजल्ट के लिए। तो सबसे पहले तो कृष्ण को स्मरण करने से क्या होता है, जो पापी होते हैं, पापी लोग होते हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि सारे पाप जितने मन में नेगेटिव थॉट्स, सिंफुल थॉट्स जो होते हैं, वो भी प्योरीफाई होने लगते हैं। पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जिसने कभी कोई व्रत नहीं किया, कभी कोई संकल्प नहीं लिया, लाइफ में होता ही है। जैसे मैंने भी कभी व्रत नहीं किया था इससे पहले, मतलब इट्स बीन इयर्स, तो मुझे आदत नहीं है व्रत की। और जो जिसने कभी कोई संकल्प नहीं लिया, वो भी व्रती हो जाता है। उसको भी डिटर्मिनेशन आ जाती है, वो भी छोटी छोटी चीजों से शुरू करता है और धीरे धीरे वो संकल्प लेना सीख जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। कुछ भी अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो संकल्प लेना पड़ता है। अनलेस एंड अनटिल यू डू, आपका माइंड उस तरह से फंक्शन ही नहीं करता। वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि अच्छा, अगर मैंने यू नो अब मैं जब 16, अभी 4 कर माला कर पा रहा हूँ, अब जब मैं 8 माला करूंगा तभी मैं, फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा फेवरेट पिलो है जिसको लेके मैं सोता हूँ, तो मैं वो पिलो यूज नहीं करूंगा तब तक। बहुत छोटी छोटी चीजें। और जिस दिन 8 माला करने लग जाऊंगा उस दिन यूज। तो जो भी आपको प्रिय है, आप छोटे छोटे स्टेप्स में, बेबी स्टेप्स में संकल्प लेना सीख जाते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को स्मरण करके। ठीक है, सो जस्ट लुक एट द पॉजिटिव चेंजेस दैट हैपेंस। द थर्ड वन, जिसके अंदर भगवान के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं होती, ठीक है, वो भी कृष्ण स्मरण से उसके अंदर वो धीरे धीरे प्रेम भावना उत्पन्न होने लग जाती। और इससे वी ऑल नो, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल बात तो हो ही नहीं सकती। एक बार ये भावना आ जाए तो फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको जपा करना है या स्मरण करना है या आपको मंगला आरती आने, वो अपने आप ही होगा। दे विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट इट। सो दिस इज द थर्ड वन। द फोर्थ वन, जिसको कोई वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है, ठीक है, उसको भी धीरे धीरे सारी वैदिक मंत्रों का ज्ञान होने लग जाता है। कैसे? ओनली, क्या करके? ओनली बाय कृष्ण स्मरण। ठीक है, ये इसका तो आई हैव एक्सपीरियंस कि पहले मुझे कुछ नहीं याद नहीं होते थे मंत्र, बट जब से कृष्ण कॉन्शियसनेस में को मैं थोड़ा ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ, अपने आप ही जैसे ऐसा लगता है ना कि ये याद हो रहे हैं मुझे। तो यू फील वेरी, बहुत बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है ये कि ओ आई एम एबल टू लर्न इट। तो ये भी आपको हो जाता है। ठीक है, जो हमें अदरवाइज बहुत टफ लगता है। अब ये तो हो गई हमारी स्पिरिचुअल जगत की बात कि ये चीजें होती है। मे बी फ्यू पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट राइट नाउ। तो बहुत शक्ति है इस कृष्ण स्मरण में। और हाउ डू वी डू इट, है ना? बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाय चैंटिंग दिस वी डू इट। और अब बात करते हैं थोड़ी हमारे करंट भौतिक जगत में, इसमें भी हमें कितनी बेनिफिट्स है जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं अदरवाइज। सबसे पहला तो ये है कि आपकी बहुत सारी सेविंग्स होती हैं।
बहुत सारी सेविंग्स होती है। आप खुद देखो, जब आप कृष्ण कॉन्शियस नहीं थे या यहाँ नहीं थे, तो किन किन चीजों में पैसे खर्च होते थे। आप मार्केट गए, आप कुछ खाओगे, खाओगे ही खाओगे, फैमिली जाएगी खाएगी ही खाएगी। अब क्या है, फूड इंडस्ट्री कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ योर मनी। बट नाउ व्हाट हैपेंस, बिकॉज हमें शुद्ध खाना है और कृष्ण को ऑफर करके खाना है, बिकॉज ही इज द भोक्ता, वी अंडरस्टैंड ही इज द सुप्रीम। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उनको तो ऑफर करना ही चाहिए ना, बिकॉज वी वांट, हम हमें प्रसाद ग्रहण करना है, तो हमें ऑफर करके खाना है। तो हमारी वो आदत सबसे पहले छूट जाती है, जिसको छुड़ाने के लिए आप किसी भी डिजीज से सफर कर रहे हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो सबसे पहले क्या कहते हैं, स्टॉप जंक फूड, ईट हेल्दी। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज हम, हमारे इस दिनचर्या में वो है ही नहीं। तो ग्रेजुअली क्या होता है, हम हेल्थ वाइज इंप्रूव करना शुरू होते हैं। जो वेरी फैट मनी दैट वी स्पेंड ऑन फूड टू डॉक्टर विजिट, वो सेव हो जाता है। और कृष्ण कॉन्शियस पूरी फैमिली है तो बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो एंड वी आर रनिंग आफ्टर अर्निंग ओनली। तो दिस इज वन बिग बेनिफिट। सेकंड, we spend so much to lose weight, go to gym. I was just uh, going through a few gym, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्रिप्शन का। कल ऐसी आई came across, I was discussing it with my बेटा। तो gyms are charging like 11 नहीं 16,000 to 20,000 एनुअली। ठीक ठाक जिम में जा रहे हो, मंथली ले रहे हो तो 2,000 3,000 मंथली, तो वो थोड़ा और भी महंगा हो जाता है। और आप वहां जाके कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं है आपको रिजल्ट आने वाला है, बिकॉज योर वर्कआउट इज ओनली 20%। 80% तो आपका खान पान है, वो हमारा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हम सात्विक खाते हैं, सिंपल खाते हैं, भोग लगा के खाते हैं, जंक खाना ही नहीं है, हमारी लिस्ट में ही नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में कैफीन होती है, सो वी हैव, वी ग्रेजुअली हमारा इंटरेस्ट उससे भी हट जाता है, फोर्सफुली नहीं हटता। इट इज ऑल कृष्णस कृपा, यू विल नॉट इवन रियलाइज। सारी शुद्ध चीजों की तरफ हम आ जाते हैं तो क्या होगा, बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस होने लग जाते हैं एंड यू विल लूज वेट। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट का वर्कआउट भी आप करते हैं और अपने प्रॉपर डाइट हम जो फॉलो कर रहे हैं, यू विल बी इन शेप विद इन फ्यू मंथ्स। दिस इज ऑल्सो अनदर बेनिफिट। अच्छा, एक और भी बहुत अच्छा बेनिफिट, वी ऑल वांट टू ग्लो। हमें स्किन अच्छी दिखनी चाहिए, हम अच्छे दिखने चाहिए, ये होता है ना। सो आप जब जपा करते हो, ये जो स्वर और व्यंजन हमारे इस महामंत्र में है, ये सारे ना बहुत साइंटिफिकली इफेक्ट भी है इनका। ये जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है इससे, इट आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होती है। और अगर आपने लाउडली चैंट किया तो बहुत, मतलब फेस पे तो होती ही होती है, पूरा एनी एवरीथिंग दिस इज कनेक्टेड। प्लस ओवरऑल, सो देखो, मन को शुद्ध करने के साथ साथ ये हमारे शरीर को भी शुद्ध और कितना ग्लोई बना देता है। तो आप सब इस बेनिफिट्स पे ध्यान दें, जिन चीजों के लिए हम ना बहुत सारे पैसे खर्चते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जिम जाते हैं। एक्चुअली आप अगर इसको करोगे तो सिर्फ कृष्ण को स्मरण करके हम ये सब अचीव कर सकते, सब अचीव कर सकते हैं। और हमें करना क्या है, ओनली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिमेम्बर कृष्णा। हम ये लाइन जो है ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो हम अक्सर थोड़ा भूल जाते हैं। एंड सी, ओवरऑल इनर सर्कल, ओवरऑल ऑल दी सॉल्यूशंस यू विल गेट। प्लस अगर आपको कोई डिजीज हो ही गई है, कभी हो ना, बट फैमिली में किसी को हो भी गई है, तो एक ना जैसे हम पास्ट लाइफ, क्या बोलते हैं, बट नेम, बट पास्ट लाइफ की में जाके कुछ चीजों को हील करने की कोशिश करते हैं, ये भी एक विद्या है। तो उसमें क्या होता है, इवन नॉर्मली ऑल्सो, जब आपको किसी चीज का कॉज पता चल जाता है ना, तो आपका मन शांत हो जाता है, आपको रेमेडी मिल जाती है उस चीज की।
और उसमें क्या होता है पास्ट लाइफ में कि यू ओनली गो टू नो द रीजन। जैसे रीजन पता चलता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। सोल्यूशन के लिए नहीं जाते हो, अब सिर्फ रीजन जानने के लिए आपको ले जाया जाता है। ओ नाउ यू नो द रीजन, ओके। अपने आप ही आप ये जो है ना आपको पीसफुल कर देता है। सो एंड व्हाट इज हैपनिंग इन कृष्ण कॉन्शियस, हम क्या कर रहे हैं? हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम कृष्ण को याद कर रहे हैं, हम हरि नाम प्रभु के शरण में है, तो हमें ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। वंस वी नो दैट, तो आप किसी चीज से भी सफर कर रहे हो, आपको हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन दिखेगा। तो काउंसलिंग की भी जरूरत नहीं है, साइकाट्रिस्ट के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, बड़े से बड़े प्रॉब्लम के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स मिरेकल, इट्स मैजिक। ठीक है। तो भौतिक लाइफ को भी बेटर बनाने के लिए इसके बहुत अमेजिंग इफेक्ट्स हैं, और स्पिरिचुअली तो है ही है, जिससे आप कनेक्ट करोगे, है ना। एक मटेरियल सर्कल से निकल के भगवत धाम जाने का रास्ता भी ये है। और हमें करना क्या है? व्हाट इज द वे? ओनली वे इज हमें हरि नाम प्रभु के शरण में रहना है, हमें लाउडली चैंट करना है, क्लियरली प्रोनाउंस करना है, और अटेंटिवली सुनना है, सो दैट ये ध्वनि हमारे हृदय तक पहुंचे और हमारा हार्ट बॉडी सोल सब कुछ प्योरीफाई हो जाए। बिकॉज वी हैव टू रिमेम्बर कृष्णा, हमें मतलब हमें भूलना नहीं है। रिमेम्बर तो हमें भूलना ही नहीं है। नेवर फॉरगेट एंड नेवर एंड ऑलवेज रिमेम्बर दैट कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। सो जो कॉज है सब कुछ का, अगर हम उसे ही स्मरण करते रहें, और वो हमसे प्रसन्न रहे हमारी सेवा से, तो सोल्यूशन तो मिलेगा ही ना। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। वंस यू नो द कॉज, solutions follows it. So let's not run here and there and spend a lot of money and mind and अपना दिमाग और पीस अपने दिमाग का इधर उधर ना स्पेंड करें। सोल्यूशन पे फोकस करो, शरण में आओ, एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। ठीक है। सो इसी के साथ शब्द को विराम देंगे, एंड लेट्स जस्ट फोकस, सिर्फ 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 सुबह सुबह जब हम इतना एफर्ट कर ही रहे हैं, तो लेट्स डू इट एट द बेस्ट टाइम टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। सो आप मंगला आरती अटेंड किया करें, ऊपर सुबह सबके साथ किया करें जपा, एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है। प्लस एक और चीज है, अगर आपके बच्चे हैं तो ये मैंने चेंज देखा है, इसलिए बता रही हूँ, उनके मानसिकता में भी बहुत सरेंडर की फीलिंग आ जाती है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, ये कृपा है जिसके लिए ना हम आज के टाइम में दिस इज वेरी रेयर कि बच्चा सबका रिस्पेक्ट करे, माँ बाप की सुने, और सरेंडर मोड या ग्रैटिट्यूड मोड में हमेशा रहे। ये बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, ये बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है इस चीज के लिए, मोटिवेट करना पड़ता है, रिस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों का, आदर करना चाहिए, ये वो। दिस ऑल्सो हैपेंस। अब आपको क्या चाहिए? आपके बच्चे अच्छे हो जाएं, आपका घर परिवार सुखी रहे, पैसे ढेर सारे बचे, यू गो फॉर अ वेकेशन, कृष्ण की सेवा में लगाओ, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, जिम में बहुत मेहनत ना करनी पड़े, एंड यू आर इन अ गुड फॉर्म, फिट एंड फाइन। आई डोंट थिंक एनी एस्पेक्ट इज लेफ्ट। स्पिरिचुअली हम एलिवेट तो हो ही रहे हैं कृष्ण की कृपा से। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। इग्नोर किसको करना चाहिए? अपनी इंद्रियों की उल्टी पुल्टी इच्छाओं को करना चाहिए। ठीक है। और वो भी दैट इज द ओनली वे टू फोकस ऑन हरि नाम। कल मैंने बताया था, वेयर फोकस गोज दैट ग्रोज। तो किसी इरिटेटिंग पर्सन की तरह आप अपनी इंद्रियों की इरिटेटिंग इच्छाओं को भी इग्नोर करो, एंड जस्ट जब आए तब जस्ट इग्नोर एंड फोकस। जैसे वो दोस्त निकल जाता है ना बेइज्जती महसूस करके, वह ये भी निकल जाएंगे लाइफ से। सो इसके साथ शब्द को विराम देंगे। हरि नाम प्रभु की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण।